आंटी जी, राघव जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। ये कोई साधारण बुखार नहीं है। उनका पूरा शरीर ठंड से कांप रहा है, माथे पर पसीना और चेहरा एकदम पीला पड़ गया है। सांस भी तेज चल रही है। आंटी चौंक कर, क्या मेरे राघव को बुखार है? फिर तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वीरेंद्र जी, आप जरा कार निकालिए। मैं कीर्ति की मदद से राघव भैया को नीचे लेकर आती हूँ। कमरे में हलचल होती है, तभी शारदा की सख्त आवाज गूंजती है। 1 मिनट, कोई कहीं नहीं जाएगा। सब रुक जाते हैं। शारदा धीमे लेकिन ठंडे स्वर में, आज नौकरी के लिए इंटरव्यू है। अब मेरी उन्नति बिटिया नौकरी करेगी। रीत संभलते हुए, जी मम्मी जी। पैसों की कमी से उसे बहुत परेशानियां हो रही थीं। इसलिए उसने सोचा कि उसे अब जॉब करनी चाहिए। शारदा व्यंग्य में, इतने सालों में मैंने उसे कभी पौधों में पानी डालते नहीं देखा, और अब वो काम करेगी। अच्छा मजाक है। प्रेम गंभीर होकर, माँ, अपनी छोटी बहन का मजाक मत उड़ाइए। जिस तरह हमारे दुश्मनों ने हमारा सब कुछ छीन लिया है, हो सकता है कल हमें भी 2 वक्त की रोटी के लिए बाहर जाकर काम करना पड़े। उसी वक्त कीर्ति आती है। राघव जी कहाँ हैं? मैं उनके नाश्ते के लिए ओट्स लाई हूँ। कहीं वो भी नौकरी ढूंढने तो नहीं निकल गए? चलो अच्छा है। कम से कम 2 लोगों की कमाई तो होगी हमें जिंदा रहने के लिए। संगीत फिर से गहराता है। वीरे, क्या हुआ? नाश्ते के लिए अभी तक क्यों नहीं आए वो? वो तो कभी लेट नहीं आते थे। कीर्ति घबराकर कमरे की ओर दौड़ती है। राघव जी, राघव जी। वो राघव को देखती है, बिस्तर पर पड़े कांपते हुए, शरीर तपता हुआ। हे भगवान, आपको तो बहुत तेज बुखार है। रीत घबराकर भागती है, आंटी जी, राघव जी की तबीयत बहुत खराब है। ये नॉर्मल फीवर नहीं है, पूरा शरीर ठंड से कांप रहा है। आंटी घबराई आवाज में, क्या मेरे राघव को बुखार है? हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वीरेंद्र जी, कार निकालिए। कीर्ति, चलो हम राघव को नीचे लेकर चलते हैं। शारदा गुस्से में, 1 मिनट, कोई कहीं नहीं जाएगा। हम राघव को डॉक्टर के पास नहीं ले जाएंगे। रीत आवाज ऊंची होती है, क्या राघव की हालत देखिए, उनका बदन तप रहा है, और आप डॉक्टर के पास नहीं ले जाएंगी? क्यों? शारदा तेज लहजे में, एक्सक्यूज मी रीत, ये मेरे परिवार का मामला है। क्यों पूछने का हक तुम्हें नहीं है? लेकिन अगर जानने के लिए इतनी बेचैन हो तो सुन लो, राघव की हालत ऐसी नहीं है कि उसे कहीं ले जाया जाए। और अगर घर पर डॉक्टर बुलाएंगे तो होम विजिट के लिए बहुत ऊंची फीस देनी पड़ेगी, जो हमारे पास नहीं है, क्योंकि तुमने हमें पैसों के लिए तरसा रखा है। रीत स्तब्ध रह जाती है। शारदा शांत स्वर में, लेकिन दृढ़ता से, मैं अपने राघव बेटे का इलाज खुद करूंगी। उसे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है। अपने बच्चों का बुखार कैसे उतारा जाता है, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो कीर्ति की ओर मुड़ती है। कीर्ति, मैं दवाई बताती हूँ, तुम राघव को दे देना। ठीक है बेटा।